बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं हम। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस। हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जो दो फंक्शन है एफ और जी फंक्शन है, उनका कंपोजिशन हम डिनोट करते हैं ऐसे गॉफ से। जी कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन को ऐसे हम डॉट मतलब सर्कल की तरह डिनोट करते हैं ऐसे गॉफ। ये है दो फंक्शन का कंपोजिशन। मींस कंपोजिशन, या तो हम बोल सकते हैं कंबाइन। दो फंक्शन को हम कंबाइन करके हमें तीसरा फंक्शन मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। एंड इज डिफाइंड एज द फंक्शन। डिफाइंड कैसे होता है, देखो गॉफ कहाँ से होगा, ए से सी में होगा। ठीक, तो देखो कंपोजिशन करने के बाद मींस दो फंक्शन को कंबाइन करने के बाद क्या होगा, उस फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन करने के बाद आएगा, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एफ का डोमेन जो है वही उसका डोमेन होगा। और उस फंक्शन का कोडोमेन कौन सा होगा, जो जी का कोडोमेन है, सेकंड फंक्शन का जो कोडोमेन था वही उसका क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक, और देखो कंपोजिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का हमें दोनों का मींस फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या चाहिए, सेम चाहिए। तब जाके हम दो फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते डिफाइन तो ऐसे करते हैं, गिवन बाय कैसे गिवन होता है, देखो गॉफ ऑफ एक्स। ठीक, एक्स कहां से होगा, हमारा डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन से। ठीक है, कैसे ये हम लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मींस यहां पे जो एलिमेंट एक्स है वो कहां से आएगा, एफ के डोमेन से आएगा। ठीक है, तो देखो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एफ फंक्शन है ए से बी साइड में। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप का है, एक्स टाइप का। यहां जाके कैसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ। जी कहां से है, बी से सी में। ठीक, तो यहां पे जाके कैसे बनेगा, जी ऑफ, यहां पे जैसे एलिमेंट उस पे जी लगेगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक, तो ये हो गया एफ ए टू बी, बी टू सी क्या हो गया, जी फंक्शन। बस यही याद रखना कि दोनों फंक्शन का अगर हमें कंपोजिशन करना है तो दोनों का मींस फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब गॉफ क्या होगा, गॉफ होगा देखो ए टू सी। ठीक, ए टू सी जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, हमारा गॉफ होगा। ठीक है, हम दो टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, एक तो गॉफ पढ़ेंगे, एक इसका उल्टा भी होगा फोक। एफ कंपोजिशन एफ जी भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप इस पे हम निकालेंगे कैसे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आएगा, उस बेस पे हम आपको यहाँ पे दो तीन एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन गॉफ और फोक का। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे आपको यहाँ पे। देखो हम लेंगे फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, एक फंक्शन हो गया। मान लो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स। ठीक, तो देखो इन दो फंक्शन को हमें कंबाइन करके क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, फोक निकालना है। ठीक है, जो हमने आगे डेफिनेशन पढ़ा उसी के हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, तो देखो फोक निकालेंगे सबसे पहले, या तो गॉफ निकालो, गॉफ। ठीक, गॉफ ऑफ क्या था, एक्स। तो इसको हम कैसे लिखते थे, अभी अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ के आया था, जी एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे फंक्शन जी है, लेकिन उसके एक्स में कौन सा मतलब क्या है, हमारे पास ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स है। तो जी फंक्शन जो भी है उसमें x के जगह पे हमें क्या रखना है, f ऑफ x रखना है। तो देखो ये क्या होगा, g ऑफ x टाइप का फंक्शन। ठीक, g फंक्शन असल में क्या है, g है, तो g यहाँ पे sin x है, लेकिन x के जगह पे क्या है, f ऑफ x है। मींस f ऑफ x क्या है हमारा, या तो पहले आप यहाँ पे f ऑफ x ही लिख दो, sin f ऑफ x, ये हो गया। आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, फिर sin एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ये आ गया हमारे पास गोफ ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स हमने दो फंक्शन को क्या किया, कंबाइन किया, हमारे पास एक तीसरा फंक्शन आ गया गोफ। ठीक, इसी तरह हम फॉक भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम फॉक निकाल रहे हैं, फॉक ऑफ एक्स। अब देखो फॉक ऑफ एक्स निकालने के लिए ये क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ के आया था, फॉक को ऐसे, गोफ को ऐसे जी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, फॉक को ऐसे एफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे आप बाहर एफ है, मींस फंक्शन एफ का है, तो अंदर एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन एक्स के जगह पे हमें क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स लिखना है। तो देखो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स लिखना है, प्लस 2। तो ये आएगा जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। यहां पे पुट करते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक, ये आ गया हमारा फॉक ऑफ एक्स। इसी तरह बस आपको फंक्शन का अलग अलग नाम दिया होगा, उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास हम एक और फंक्शन लेते हैं, थर्ड फंक्शन, मान लो एच ऑफ एक्स। ठीक, एच ऑफ एक्स हमारे पास मान लेते हैं क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स। ठीक, एक ऐसा फंक्शन है एच ऑफ एक्स। अब देखो आपके लिए बोला होगा कि गोह निकालो, जी कंपोजिशन एच, इन दो फंक्शन का कंपोजिशन कंबाइन करके कोई थर्ड फंक्शन आएगा वो निकालना होगा, या तो आपको होक निकालना होगा, एच कंपोजिशन जी निकालना होगा। ठीक, देखो आप एफ और एच को कंबाइन भी कर सकते हैं, एच और एफ को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम निकाल के देखते हैं, यहाँ पे होक और गोह निकालेंगे, एच कंपोजिशन जी निकाले अगर हम, एच कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, एच जी ऑफ एक्स। ये ध्यान से देखना क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही फोक गोफ यही निकालना आएगा। ठीक है, तो देखो बाहर क्या है, एच ऑफ एक्स टाइप का है, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स है। एच ऑफ एक्स क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ एक्स, लेकिन एक्स के जगह क्या है, जी ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ जहां एक्स है वहां जी ऑफ एक्स लिखना है। ठीक, ये आ गया। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो क्या आएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये आ गया हमारा होक ऑफ एक्स। सिमिलरली हम गोह भी निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा, जी एच ऑफ एक्स। ठीक, जी एच ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन किस में है, जी में, एक्स के जगह पे क्या लिखना है, एच ऑफ एक्स लिखना है। जी क्या है हमारे पास, साइन एक्स, मीन्स साइन ऑफ एक्स के जगह पे एच ऑफ एक्स, ये आ गया। इस इक्वल टू एच एक्स हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आ गया हमारा गोह ऑफ एक्स। तो देखो इसमें हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, देखो डेफिनेशन है इसका क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि एक्स है वाई में है, उसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, अगर हमारे पास और एक फंक्शन आए, एग्जिस्ट करे, जो क्या है, जी है वाई टू एक्स, इसी का कोडोमेन से डोमेन में जा रहा है। पहले फंक्शन का कोडोमेन इसका डोमेन होना चाहिए, और पहले फंक्शन का डोमेन जो है वो इसका कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, सच देट, अगर क्या है, जी फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है एक फंक्शन, उस और एफ का अगर हम कंपोजिशन करें, गोफ निकाले, तो एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या बोला, एक फंक्शन है, उसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब हमारे पास एक फंक्शन हमें मिले, जी फंक्शन है y टू x होगा, सच दैट गोफ निकालने पे x के बराबर आना चाहिए और फॉग निकालने पे y के बराबर आना चाहिए। ठीक है, फॉग निकालने पे y की, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो i ऑफ x मीन्स x के इक्वल y, या i ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स y के इक्वल आना चाहिए फॉग निकालने पे। द फंक्शन
तब क्या कहते हैं उस फंक्शन को g इज कॉल्ड इट द इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तब ये जो फंक्शन हमें मिला था g, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। इनवर्स ऑफ कौन सा फंक्शन का, पहले फंक्शन का, ठीक है। अब देखो इसी में से हमें और एक ये मिलता है, रिमार्क मिलता है। देखो क्या है, इफ f इज इनवर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अगर f इनवर्टिबल है मींस फंक्शन क्या है हमारे पास, इस फंक्शन का कोई फंक्शन f है, इसका इनवर्स हमें क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, इनवर्स मिल रहा है, तो वो फंक्शन पक्का क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, ठीक। एंड कन्वर्सली उसका उल्टा भी होगा, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों हो मींस फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तब क्या होगा, फंक्शन मस्ट बी इन्वर्टिबल, उस फंक्शन का इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमें उस केस में यूज आएगा जहां पे हमें मतलब डायरेक्ट इन्वर्स डिटरमाइन नहीं करना हो, इन्वर्स फाइंड नहीं करना हो। जैसे ऐसे ही पूछा होगा क्वेश्चन में कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हाँ? बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, डायरेक्ट यही देखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तब देखना है फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं, मींस फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट पक्का नहीं होगा, ठीक। वो तो उस केस में होगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमें पूछा हो फाइंड एफ इनवर्स अगर निकालने के लिए बोला होगा तो हमें इस डेफिनेशन से निकालना है कि मींस उसमें सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन g निकालना पड़ेगा, उस फंक्शन को f के साथ कंपोजिशन करके गॉफ निकाल के गॉफ x के बराबर आना चाहिए और फॉक y के बराबर आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब जाके हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन g हमने निकाला वो फंक्शन क्या है, इनवर्स है f का, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बेस पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू वेरी मच।